अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। थैंक यू दामाद जी। इट्स ओके। थैंक यू अहम जी। मुझे लगा आप नाराज हो जाएंगे, लेकिन रिक्ता, आज जब माँ की ये हालत हुई ना, तो मुझे एहसास हुआ कि जब तुम्हारे पापा की तबीयत खराब होती होगी तो तुम पर क्या बीतती होगी। तो तुम लोग भी ना अपने आप को अपने पति, अपने ससुराल की तरफ इतना समर्पित कर देते हो कि हम लोग उस बात को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। भूल जाते हैं कि जिस तरह हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, उस तरह तुम भी तो अपनी माँ, अपने परिवार से प्यार करती हो। एकता, इन पास्ट मैंने जो गलतियां की है ना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे ना दोहराऊं। एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारी फैमिली को ठीक अपनी फैमिली की तरह ही उनका ध्यान रखूंगा, और जब भी उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू अहम जी, आपने इतना बोल दिया वही काफी है मेरे लिए। अब रोना मत एंड डोंट वरी एट ऑल। हाँ, मैं हूं। तुम बस ये फटाफट से टिफिन पैक करो, दवाइयां लेके पहले तुम्हारे घर जाते हैं, फिर हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक है। देखिए, रजनी जी के लिए जिन चीजों की जरूरत है उन सब चीजों का सेटअप हमने कर दिया है। वैसे तो कोमा में गए हुए पेशेंट्स की गारंटी नहीं है कि उन्हें कब होश आएगा, बट ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि अपनों की मौजूदगी में उनकी रिकवरी बेटर होती है। करते हैं। लगा था करंट से आंटी सीधा स्वर्गवासी हो जाएंगी, लेकिन ये तो ना ही इस लोक की वासी रही और ना ही परलोक की। बट अच्छा ही हुआ, एटलीस्ट ये अपराधिया की ढाल तो नहीं बनेगी। माँ देखो, आप घर आ गई हो। अब देखना, मैं आपसे इतनी बातें करूंगा कि आप खुद उठ के मुझे बोलोगी कि प्रथम बातें करना बंद कर, तूने मेरे कान पका दिए। हाँ, मैं आपको ठीक कर दूंगा, देखना। डॉक्टर, ये क्या हुआ था? रजनी जी को होश आ रहा है क्या? नहीं, ये अभी भी कोमा में ही है, लेकिन शायद ये अपने आसपास की चीजों को महसूस कर रही हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी ब्रेन को सिग्नल देने की कोशिश कर रही है। आप लोग ऐसी कोशिश करते रहिए, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द इनको होश आ जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। माँ ने हमें बताया था कि ये साड़ी उनके लिए बहुत खास है। माँ, ये देखिए हम क्या लाए हैं। माँ, आंखें खोलिए और देखिए आपकी शादी की तस्वीर। इसमें आप और पापा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए कितनी खुश है आप। माँ, आंखें खोलिए और देखिए ना प्लीज। प्रथम सर, अहम भाई और अदिति दी की बचपन की तस्वीर, सब कितने प्यारे लग रहे हैं ना। माँ प्लीज आंखें खोलिए और देखिएगा। माँ, ये साड़ी, ये तो आपको याद है ना।
देखो तो हमारी रजनी से कहा था ना पास मत आना, फिर ये क्या नया ड्रामा लेकर आई हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दादी वो डॉक्टर ने कहा था ना कि माँ अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकती है, इसलिए हम वो सारी चीजें माँ को दिखाना चाहते हैं जो माँ के दिल के करीब है। अच्छा आओ इधर आओ, इधर आओ। दिखाना चाहती है ना, दिखाना चाहती है, कैसे दिखाएगी? बंद आंखों से। तुमने जो ये हमदर्दी का नाटक रचा हुआ है ना, वो नहीं देख सकती, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। इधर ये देख रही हो, वो लाश, जिंदा लाश जो तुम्हारी वजह से हुई है। अरे ये सब होने के बाद तो तुमसे कोई रिश्ता रखना तो दूर, हम तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। हम के घर का कोई सदस्य भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अरे आप भी क्या बोल रही हैं? क्या बोल रहे हैं? अभी दिखाते। चल इधर। बता, रजनी को इस हालत में देखने के बाद भी तू इसे बहू मानने के लिए तैयार है क्या? इधर बेटा, एकता तुम बताओ, अपनी माँ को इस हालत में देखकर तुम इस राध्या से रिश्ता रखना चाहते हो? देखा, ठीक है, तुम्हारे पति से ही पूछ लेते। बता, इतना सब होने के बाद भी तू इस राध्या से कोई वास्ता रखना चाहता है? मेरे लिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट मेरी माँ है। मैं बस उन्हें ठीक होता हुआ देखना चाहता हूँ। बाकी मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया? घर का कोई सदस्य भी तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सुनो, कल सुबह 10 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। अपना पोरिया बिस्तरा बांधो और इस घर से चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। अगर तुम में से किसी को भी इस लड़की के साथ हमदर्दी है तो वो पहले रजनी का मुंह देख ले। वाह, इतनी जल्दी मुझे मेरे काम का रिजल्ट भी मिल गया। ये तो मास्टर स्ट्रोक था निहारिका। सुना तुमने माँ ने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से, निकल यहाँ से। देखिए, हम आप लोग हाथ जोड़ते, प्लीज हमें माँ की सेवा करने का एक मौका दे दीजिए। हमें कुछ नहीं सुनना, बस निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। प्लीज दादी, हमें एक और मौका दे दीजिए, हमारी बात सुनिए। दादी, हे भोलेनाथ, हम निर्दोष होकर भी सबकी नजरों में गुनहगार बन गए, और आप तो अंतर्यामी हैं, पूरी सृष्टि के पालनहार। आप तो जानते हैं ना कि हम अपने सबसे बुरे सपने में भी माँ के बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकते। आपको तो पता है ना कि हमने माँ को
कमल के फूल में जाने से मना किया था। आप ये भी जानते हैं ना कि हमने स्विच भी निकाला था। अब हम अपनी बेगुनाही का सबूत सबको कैसे दें? हम उन्हें यकीन कैसे दिलाएं जो पहले ही हमें मुजरिम ठहरा चुके हैं? अब जब माँ इसी बेजान सी बिस्तर पर पड़ी है तब जाकर हमें समझ में आ रहा है, हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि इस घर में सिर्फ माँ ही थी जो हर मुश्किल परिस्थिति में हमारी ढाल बनकर हमारे सामने खड़ी रहती थी, जिन्हें हम पर पूरा विश्वास था। बोले ना, हमारी माँ को हमारी जरूरत है और हमें हमारी माँ की। अब कुछ तो ऐसा कीजिए जिससे हम सच्चे मन से माँ की सेवा कर पाए और उन्हें ठीक कर पाए। बोले ना, आप तो हमारा साथ देंगे ना? हमें इस घर से जाने से रोकेंगे? प्लीज भोलेनाथ, कोई तो इशारा दीजिए हमें। हम आपका इशारा समझ गए हैं भोलेनाथ। अब कल जो कुछ भी होगा वो आपकी और माता पार्वती की मर्जी से होगा और हमें आपका हर फैसला मंजूर है। बहुत प्यारी लग रही हो राधा। हमारी बहू के कदम बहुत शुभ हैं। जब से ये आई है सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है। पहले तो अपनी लापरवाही से माँ की ये हालत कर दी और अब यहाँ बैठ के रो रही है। प्रथम सर, राधा, मेरे कमरे में सोने का बिल्कुल मन नहीं है। प्रथम सर, हम जानते हैं कि आप हमें ही गुनहगार समझते हैं, हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, लेकिन हमारी वजह से आप खुद को तकलीफ मत दीजिए। आप कमरे में सो जाइए, हम बाहर चले जाएंगे। राधा, जाओ यहां से। क्यों राधा, क्यों तुमने इतनी बड़ी लापरवाही की कि माँ कोमा में चली? इसकी माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। मन तो कर रहा है कि एक बार जाके माँ को देख कर आए, पर पापा जी माँ के कमरे में ही सो रहे हैं। अगर उन्होंने हमें वहां पर देखा तो हमसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। हे भोलेनाथ, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। अब सब कुछ आपके ही हाथों में है। अब कल आपको कैसे भी करके हमें इस घर से जाने से रोकना होगा।
बार माँ को देखा था, क्या पता पापा को कोई काम हो। इतनी गलतियां करती है ये, फिर भी चेहरे पर ये मासूमियत। राध्या सच में मासूम है या फिर सिर्फ ये एक दिखावा है? ये कंबल, हम तो कंबल लेकर ही नहीं आए थे, फिर हमें ये कंबल किसने उड़ाया? बाकी तो तबीयत खराब है और इस घर में माँ के अलावा सिर्फ और सिर्फ प्रथम सर हमारा ख्याल रखते हैं। थैंक यू प्रथम सर। हे भगवान, सुबह के 6 बज गए हैं। इस वक्त तो माँ पापा जी के लिए नींबू पानी बनाकर ले जाती हैं। अम्मा तो ये सब कर नहीं सकती हैं। एक काम करते हैं, हम ही फ्रेश होकर पापा जी के लिए नींबू पानी लेकर जाते हैं। अंकल, आपको और भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू बेटा। राध्या, तुम? ओह, तुम अंकल को नींबू पानी देने आई हो? बट यू डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी नींबू पानी दे दिया है अंकल को। पापा जी, आप नाश्ते में क्या खाएंगे? गैस तो तुम जला नहीं सकती राध्या, फिर नाश्ता के पूछ के क्या करोगी? पापा जी, हम नाश्ते की तैयारी कर देंगे, फिर एकता भाभी खाना बना देंगी। क्या खाएंगे आप? एक बार में तुम्हें कभी कोई चीज समझ में नहीं आती ना? समझ में नहीं आ रहा, तुमसे कोई भी घर का सदस्य बात नहीं करना चाहता है। और रही बात नाश्ते की, तो मैं एकता भाभी के साथ मिलके नाश्ता बना लूं, ठीक है? एक काम करते हैं, हम ही फ्रेश होकर पापा जी के लिए नींबू पानी लेकर जाते हैं। इतना कुछ हो गया, लेकिन फिर भी नींबू पानी बना के ओमकार अंकल का दिल जीतना चाहती। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। नहले पे दहला मारना मुझे अच्छे से आता है। आज तो इस ढेठ राधिया की इस घर से एग्जिट करवा के ही रहूंगी। माली सूखे पत्ते जला रहा है, यही सही मौका है सारे सबूतों को जला देने का। ये बॉक्स तो आग में नहीं जलेगा, इसे बाद में कहीं रफा दफा कर दूंगी। फिलहाल इस साड़ी को जला देती हूँ। मामी, क्या कर रही है? देख के नहीं चल सकती क्या? देखकर तो तुम भी चल सकती थी ना। हाँ, ये साड़ी तो कहीं देखी देखी सी लग रही है।
नहीं नहीं, ये साड़ी नहीं है, बेकार कपड़ा है, फेंकने जा रही हूँ। नहीं नहीं, ये साड़ी किसी ने तो पहनी थी। पर किसने पहनी थी? कहीं तो देखी थी मैंने। ज्योति, अरे चाय लाना भूल तो नहीं गई क्या? चाय लाना तो भूल ही गई थी, आ रही हूँ। निहारिका ऐसे छुपते छुपाते कहाँ जा रही है? और बाहर में बैग कैसा छुपा रखा था? आखिर उस बैग में है क्या? प्लीज कमल में बैठ के मत आइएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, हम बाल ठीक करके आते हैं। ठीक है। निहारिका इस आग में क्या चला रही है? ये अब अपने आप जल जाएगा। अब मैं प्रथम के पास जाती हूँ, उसका दिल जीतने की कोशिश करती हूँ। इस दर्द में मैं उसका सहारा बनूंगी तो वो मेरे करीब आ जाएगा। निहारिका ने कपड़ा क्यों जलाया है? ये कैसा कपड़ा है वो समझ में भी नहीं आ रहा है। पर निहारिका ने कपड़े को ऐसे छुपकर क्यों जलाया है? राधिया! दादी? जी दादी आए। जी दादी। कहाँ सैर सपाटे पे निकली थी, हैं? ये देखो 9 बजने वाले हैं और ठीक 10 बजे तुम्हें इस घर से बाहर निकलना है। लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुमने अभी तक अपना सामान भी पैक किया है। दादी प्लीज मैं माफ नहीं, तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है जिसके लिए तुम्हें माफ किया जा सके। इस गलती की सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। याद रखो, तुम्हें 10 बजे खुद ब खुद इस घर से निकलना है, वरना हम तुम्हें धक्के मार कर निकाल देंगे, समझी? जाओ और घर से निकलने की तैयारी शुरू करो। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। जाओ जाओ। भोलेनाथ, क्या आपकी भी यही मर्जी है? प्लीज कोई चमत्कार करके हमें रोक लीजिए भगवान। भगवान की तरफ क्या देख रही हो? आज खुद भोलेनाथ भी नीचे आ जाए ना तो तुम्हें घर से बाहर निकालने से रोक नहीं सकते। राधिया, जाओ और अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तरा बांधो।
शायद यही सही है। राध्या को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। पर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? प्रथम सर, हम जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते यही कहेंगे कि भले ही हमारे पास हमारी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, लेकिन हाँ, माँ और हमारे भोलेनाथ जानते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। जब विश्वास मजबूत हो ना, तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। इसीलिए शादी में सबसे पहले विश्वास की बुनियाद रखनी पड़ती है। हम आपके गुनहगार बन के इस घर से तो जा रहे हैं, पर आप तो जानती है ना कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमारे बस में होता तो वो करंट हम खुद पर झेल लेते, पर आप पर एक आज भी नहीं आने देती। माँ, आज आप ऐसी हालत में, तब जाके हमें एहसास हो रहा है कि आपके साथ के बिना हम इस घर में कितने अकेले हैं। माँ, एक आप ही तो है जिन्होंने सास होने के बावजूद हमें इतना प्यार दिया। हमारी खामियों के साथ आपने सच्चे दिल से हमें अपनाया है। आपने हमें इतना प्यार दिया है माँ कि हम अपने पिछले दर्द भी भूलने लगे थे, लेकिन घर में सबको ऐसा ही लगता है कि आपके इस हालत के जिम्मेदार हम ही हैं। लेकिन आप तो जानती है ना माँ, हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने तो खुद आकर आपको मना किया था, वो कमल का स्विच भी बंद किया था, लेकिन हम घर वालों को कैसे यकीन दिलाएं कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। और हम घर वालों को भी कैसे दोष दें माँ। वो कमल का आइडिया भी तो हमारा ही था। कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही गलती है। माँ, हम इस घर से चले जाएंगे और आप ठीक हो जाइए। हमें, पापा जी, प्रथम सर, घर में सबको आपकी बहुत जरूरत है माँ। प्लीज माँ, होश में आइए, होश में आइए माँ, प्लीज। भोलेनाथ, प्लीज। दस बज गए, ये राधिया अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? प्रथम, उस राधिया ने अभी तक अपना सामान बांधा या नहीं?
दादी, राधा तो 10 मिनट पहले ही अपना सारा सामान लेके कमरे से चली गई थी। दादी, कहीं वो वापस रजनी आंटी के कमरे में तो नहीं गई? कहीं वापस वो रजनी आंटी को कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। निहारिका, इस लड़की को तो हम छोड़ेंगे नहीं। दादी, दादी, माँ जी गुस्से में कुछ कर ना दे। चलिए। माँ से भी बढ़कर जो प्यार आपने दिया, जो अपनापन हमें आपसे मिला, उसी प्यार और निष्ठा से हम भी आपकी सेवा करना चाहते थे माँ। पर शायद भोलेनाथ को कुछ और ही मंजूर था। हम घर वालों से भी क्या ही कहें। उनकी चुप्पी और नजरों ने तो पहले ही हमें सजा सुना दी। अब हम उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए हम जा रहे हैं माँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। हम ऐसी हालत में आपको अकेला छोड़कर जा रहे हैं। राधिया, दूर हटो रजनी से। को हटो ना, पास मत आना। चल 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 चल। माँ को होश आ गया। माँ, 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 माँ मेरी तरफ देखिए। माँ, माँ, माँ देख क्यों नहीं रही है? माँ। प्रथम, लगता है माँ अभी भी कोमा में ही है। लेकिन माँ ने राधा का हाथ कैसे पकड़ा? अहम, डॉक्टर ने कहा था ना कि रजनी अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकती है। तो क्या मम्मी जी राधा को रोकना चाह रही हैं? हाँ एकता, तभी तो देखो ना, कोमा में होते हुए भी रजनी दीदी ने राधा का हाथ पकड़ा। इसको तो हम निकाल कर ही रहेंगे। तुम लोग भूल गए क्या कि इस लड़की की वजह से आज रजनी बिस्तर पे बेजान पड़ी है? रजनी क्यों चाहेगी उसको रोकना? राधिया, तुम्हें जाना ही होगा। छोड़ो। दादी क्या कर रही हैं आप? तुम्हें अभी की अभी इस घर से निकलना होगा। दादी रुक जाइए, हमें माँ की सेवा करनी है। दादी, दादी रुकिए, हमारी बात सुनिए। हमें
दादी, राधा कहीं नहीं जाएगी। दादी, आज जाने अनजाने में ही सही, लेकिन राधा की वजह से माँ की बॉडी में मूवमेंट आई है, उनकी आंखें खुल गई हैं। आज राधा की वजह से एक नई उम्मीद की किरण जागी है। इसीलिए दादी, चाहे कुछ भी हो जाए, राधा कहीं नहीं जाएगी। प्लीज। थैंक यू भोलेनाथ, आपने अपना चमत्कार दिखाकर हमें जाने से रोक लिया। प्रथम, होश में आ बेटा। ये तू क्या कह रहा है? तू इस लड़की को जाने से रोक रहा है? देख 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 अपनी माँ की हालत। ये लड़की जिसने तेरी माँ को उसकी खुशी के दिन मौत के करीब लाकर खड़ा कर दिया, जो आज हमारे साथ होकर भी हमारे पास नहीं है। तू इस लड़की को रोकना चाहता है? इसको? हदीब, मैं राधा को नहीं रोक रहा, बल्कि माँ इस हालत में होकर भी राधा को रोक रही है, और उसका सबूत हम सबके सामने है। अरे हो सकता है ना कि वो बिजली के झटके उन्हें अभी भी महसूस हो रहे हो, बस उसी वजह से उन्होंने राधा का हाथ पकड़ लिया हो। हुआ, मैं वो सब नहीं जानता। मैं बस अपनी माँ की खुशी चाहता हूँ, और मैं इतना जानता हूँ दादी कि अगर आज माँ होश में होती तो वो राधा को ऐसे घर से कभी नहीं जान देती। ओंकार, देख जरा कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अरे तू ही समझाना इसे। प्रथम सही कह रहा है माँ। अगर रजनी जी होश में होती तो राधा को कभी नहीं जाने देती। शायद इसीलिए रजनी जी ने बेजान होकर की भी राधा का हाथ रोका है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग, जो इतना सब होने के बाद भी इस लड़की को घर में रखने के लिए तैयार। देख लेना, एक दिन अपने इसी फैसले पर खूब पछताओगे। ये राधिया फिर जाते जाते रह गई। गॉड, अच्छा होता ये रजनी आंटी मरी जाती। भैया आप सही नहीं कर रहे हो। पापा जी, प्रथम से थैंक यू हमें रोकने के लिए। राधा, तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। तुम यहाँ इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि हमने तुम्हें माफ कर दिया, बल्कि इसलिए रुक रही हो क्योंकि माँ ने तुम्हें रोका है। हमें रोकने के लिए थैंक यू माँ। हम वादा करते हैं आपको ठीक करके रहेंगे। हमें अपने भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। ये राधिया भी ना गले की हड्डी बन गई है, ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। जितना हम इसको घर से बाहर धकेलने की सोचते हैं, उतना ही आके घर में और चिपक जाते हैं। ये रजनी ने भी पता नहीं जिंदा लाश होकर के भी उसका हाथ कैसे पकड़ लिया। अरे बहुत गुस्सा। हाँ बिल्कुल सही कह रही है दादी। पक्का रजनी आंटी ने करंट के शॉक के मारे ही राधिया का हाथ पकड़ा होगा। लेकिन ये प्रथम भी ना इतना इमोशनल है कि रजनी आंटी के इस एक्शन को अलग ही मतलब में ले गया। सही कह रही हो निहारिका। लेकिन दादी आप फिक्र मत कीजिए, भले ही मेरी और प्रथम की शादी ना हुई हो,
लेकिन रजनी आंटी आज भी मेरे लिए मेरी माँ की तरह है। मैं उन्हें ठीक करके ही रहूंगी, उनकी खूब सेवा करूंगी। मैं आपको, पूरे परिवार को और स्पेशली प्रथम को ऐसे दुख में नहीं देख सकती। निहारिका, प्रथम अपनी माँ को लेकर बहुत दुखी है। ऐसे में एक तुम ही तो हो जिससे वो अपने दिल की बात कह सकता है। तुम उसके पास जाओ, हो सकता है तुम्हारे साथ बैठकर उसका दिल हल्का हो जाए। जाओ, उसका ख्याल रखो। इसी के लिए ही तो मैंने ये सारा खेल रचा है। सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं ना, पापा भी अपना ख्याल नहीं रख सकती, पर हम आपको वैसे ही सुंदर बनाकर रखेंगे जैसे आपको रहना पसंद है। सॉरी मिस्टर मिश्रा, मैं बाद में बात करता हूँ। माँ, देखिए ना, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। माँ, हमने ये ताजे फूल ना खास आपके लिए मंगवाए हैं। हम जानते हैं आपको इन फूलों की खुशबू कितनी पसंद है।